हाँ जी गाइस, आज का जो व्लॉग है इसके अंदर मैं बर्मिंघम से लंदन जा रहा हूँ और लंदन जाने का जो मेरा इंटरेस्ट है वो मैं दो आइकॉनिक स्ट्रक्चर हैं लंदन के जो देखने के लिए जा रहा हूँ। एक है टावर ब्रिज और एक है टावर ऑफ लंदन। अच्छा, टावर ब्रिज के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना और पढ़ा और मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज में उसे देख चुके हैं। तो वो आइकॉनिक ब्रिज है जो कि सी ट्रैफिक के लिए डिटैचेबल हो जाता है वो ब्रिज, और उसके बाद में वो दोबारा कनेक्ट हो जाता है। तो इसके हवाले से हम पहले बहुत सारी मूवीज़ में डॉक्यूमेंट्रीज में देख चुके हैं। रिवर थेम्स के ऊपर है और बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। लेकिन जो मैंने फाइंड आउट किया कि बिल्कुल उस टावर ब्रिज के साथ एक टावर ऑफ लंदन है, और वो एक और आइकॉनिक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत फेमस है, और विलियम द कॉन्करर ने उसको 1066 में बनवाया था। ये हिस्ट्री है जो मैंने थोड़ी बहुत फाइंड आउट की है। जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में देखा, तो मैंने सोचा कि यार चलें इसको लंदन में जाके ज़रूर एक्सप्लोर किया जाए। लिखा तो यही है कि लंदन टावर ब्रिज, टावर ऑफ लंदन जो है वो फुल ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स है और बहुत लंदन की फेमस आइकॉनिक बिल्डिंग है। और हाँ, एक बात और भी है कि आप यू कैन हैव अप क्लोज एंड पर्सनल एक्सपीरियंस विद क्राउन जूल। आप देख सकते हैं क्राउन जूल को। तो ये भी मेरा इंटरेस्ट है, ज़रा क्राउन जूल को करीब से देखा जाए और मज़ीद फाइंड आउट किया जाए कि वहाँ पर क्या आइकॉनिक स्ट्रक्चर है, क्या हिस्टोरिकल चीज़ें उसके अंदर हैं, क्या बिल्डिंग में है। तो वीडियो के साथ साथ आपको पता लगता रहेगा। So, the Tower of London is an internationally famous monument and one of England's most iconic structures. That's awesome. That's awesome. And you are excited to go there? I'm really excited. I want to see what Tower of London looks like. अच्छा जी, इस टाइम हम लंदन में अब एंटर हो चुके हैं। अब लंदन के अंदर जो है ना, ट्रैफिक की सिचुएशन थोड़ी ज़रा बैड ही है अपने म्यूनिक की तरह। लेकिन यहाँ पर एक जो नई चीज़ मैंने देखी है वो है लंदन कंजेस्शन चार्जेस। अगर आप बाय रोड लंदन आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इसके हवाले से देखना है। यहाँ पर कंजेस्शन चार्जेस पड़ते हैं जो कि मंडे से फ्राइडे हैं। डिफरेंट रेट है। मैं उसका लिंक इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वो आपने लाजमी देख के आना है ताकि आपको पता हो कि आपने कार अपनी अंदर इसमें लंदन में लेके आनी है या फिर आपने मेट्रो यूज़ करनी है। अच्छा यार, लंदन के अंदर जो है ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है। ये पीछे से जो आप कुल्फ़ी की आवाज़ सुन रहे हैं, बेसिकली लंदन में गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी अक्टूबर में हम हैं और अक्टूबर में जो है वो इतनी गर्मी है लंदन में, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं यहाँ ठंड कब आएगी। एक चीज़ जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर लंदन आप बाय कार भी आएँ तो आपको कार अपनी कहीं पार्क करनी है और आपने कोशिश करनी है लंदन मेट्रो पे सफ़र करें, क्योंकि विदाउट लंदन मेट्रो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें जो है 1 और 1.5 आवर अप्रॉक्सीमेटली एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जाने में लग रहा है, जो कि बिल्कुल हाईली नॉट रिकमेंडेड है। जी, अब लंदन की ट्रैफिक से घूमते हुए और शदीद ट्रैफिक से होते हुए फाइनली हम टावर ऑफ लंदन पहुंच गए हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल मेरे सामने जो है वो लंदन वो टावर ब्रिज है, और इस टाइम हम हैं टावर ऑफ लंदन में। अब यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि क्राउन ज्यूल कहाँ पे पड़ा हुआ है और उसके बाद कितनी हिस्टोरिकल यहाँ पे साइट्स हैं और कितना मज़ा आने वाला है। और एक बात मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि अगर टावर ऑफ लंदन आपने आना है तो आपको 33 पाउंड का टिकट लेना होगा। अब मैं आपको कुछ शॉट्स दिखाता हूँ यहाँ की। बहुत ही खूबसूरत जगह है, मेरे बिल्कुल सामने टावर ब्रिज है। मैं लंदन में हूँ और बहुत ही खूबसूरत जगह है, मस्ट विजिट प्लेस है।
for a week, being later found hiding 7 days later in a ditch. Being condemned to जैसे death. ही आप लोग टावर में एंटर होंगे तो आपको पता लगेगा कि एक ह्यूमन वार्डर गाइडेड टूर है जो आपके टूर में इंक्लूडेड है, जो कि अराउंड 45 टू 60 मिनट्स का और फ्री है। पहले तो मुझे भी ये कोई ऑर्डिनरी गाइडेड टूर लगा, लेकिन जब मैंने मज़ीद इस बिल्डिंग में आगे जाके देखा तो एक सेपरेट टावर था जिसका नाम था ह्यूमन वार्डर टावर, और वहाँ पे इनकी हिस्ट्री के हवाले से लिखा था। थोड़ी सी हिस्ट्री में ऐड यहाँ करता चलूँ कि इनकी हिस्ट्री अराउंड 500 ईयर ओल्ड है, और बेसिकली हेनरी जस्ट 7th जो थे उन्होंने इनका क़याम रखा, और इनका पर्पस था एन एलीट बॉडीगार्ड टू प्रोटेक्ट द किंग। उसके बाद जो उनके सन आए हेनरी 8 ने, उन्होंने भी अपॉइंटेड सेवरल ह्यूमन टू सर्व एट द टावर ऑफ लंदन, और उनकी जो सैलरी थी वो ओनली 6 pence अ डे थी। एंड दीज वर द मैन ऑफनली नोन एज द ह्यूमन एट द टावर। कुछ हिस्ट्री मजीद उन्होंने ये ऐड की है कि लेट 1600s के अंदर टावर को इस्टेब्लिश कर दिया गया था एज अ म्यूज़ियम एंड अ विजिटर अट्रैक्शन, और उसके बाद से ओवर द फॉलोइंग सेंचुरी जो इनका रोल था वो बेसिकली ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया, क्योंकि म्यूज़ियम और विजिटर अट्रैक्शन होने की वजह से देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर कमिंग टू विजिट दिस प्लेस, और इनका बेसिकली रोल था ये हिस्ट्री के हवाले से बताते थे। टावर ऑफ लंदन का जैसे मैंने बताया कि हर पिलर, हर ब्रिज और हर एरिया जो है बेसिकली वो किसी न किसी हिस्टोरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन लोगों के पास बड़ी डिटेल्ड स्टोरीज होती हैं प्रिजन्स के हवाले से, किंग्स के हवाले से, उनकी हिस्ट्री के हवाले से। तो इस टूर को आपने मिस नहीं करना। कंप्लीट वीडियो मैं इसलिए नहीं ऐड कर सकता था क्योंकि द टूर वाज अराउंड 45 टू 60 मिनट्स। The country was at war. Many lords, or barons as they were known, were in rebellion over high taxes and royal demands. जी यार, इस व्लॉग के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है वो ये वाला एरिया क्राउन जूल जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं। अच्छा, अब एक इशू है वाले सेक्शन के अंदर, प्रॉब्लम ये चीज़ है कोई भी वीडियो और फोटोग्राफ्स बनाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन क्राउन जूल का एरिया बिल्कुल मिस ना करें, ये बहुत खूबसूरत एरिया। इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड हिस्ट्री है, जो किंग्स एंड क्वींस गुजर चुके हैं, उन्होंने जैसे जैसे क्राउन्स पहने हैं, जो उसमें ज्यूल्स थे, रेबल्स थे, या जिस तरह की कीमती हीरे जवाहरात उसके अंदर थे, उन सब का एक शॉर्ट डिस्प्ले यहाँ पर पड़ा हुआ है। बड़े प्यारे प्यारे क्राउन्स पड़े हुए हैं, शुरू के किंग्स से लेके आज तक के किंग्स के, शुरू से क्वींस के लेके आज तक की क्वींस के, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से के हेड स्कार्फ, उनके गाउन्स, उनकी बैंड्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। इसके अलावा जो कोरोनेशन होती है किंग्स एंड क्वींस की, जिसके अंदर वो डिस्प्ले करते हैं, एक प्रोसेशन होता है, वो कैसे होती है उसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है। अच्छा, मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं ये है द फिज़ुलियर म्यूज़ियम। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ब्रिटिश आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है उसके इन्फॉर्मेशन के हवाले से, तो ये म्यूज़ियम बहुत ज़बरदस्त आपके लिए। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बल्कि इसका नाम भी द फिज़ुलियर एग्जीबिशन है,
और किस तरह की कॉस्ट्यूम वो पहनते हैं, कैसी गन्स यूज़ करते हैं, कितना वेट उठाते हैं, किस तरह के बैजेस उनके ऊपर लगे होते हैं, और टन्स एंड टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस म्यूज़ियम में है। तो एक बड़ी यूनिक चीज़ आपको ये बताऊं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है द एवरेज फिजिलियर कैरीज 80 kg, और उन्होंने ये बात की है कि क्या आप ये बैग उठा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो एवरेज फिजिलियर है वो कैरी करता है 80 kg, और एक कमाल बात ये लिखी हुई है दिस पैक इज़ 1/4 ऑफ द वेट ऑफ द फिजिलियर कैरीज ऑन ऑपरेशन बट इट्स स्टिल हैवी। अब आपने बेसिकली ये एक आर्मी का बैग पड़ा हुआ है और आपने इस बैग को देख के ये बताना है कि क्या आप ये कैरी कर सकते हैं या नहीं। मैं इसे इस टाइम ट्राई नहीं कर सकूँगा। अगर आप इस म्यूज़ियम में आते हैं तो आप आके इसको ट्राई करके देखें। गुज़र रहा था तो मुझे नज़र आया ब्लडी टावर। अब मुझे यहाँ पर आके उस पर लिखा हुआ था कि इस टावर के अपस्टेयर्स आप जाएँ ये जानने के लिए कि ये ब्लडी टावर क्यों कहा जाता है। अभी मैं इस टावर में जाऊँगा और फिर देखूँगा कि ब्लडी टावर क्यों कहा जाता है। जो हिस्ट्री लिखी हुई है वो ये है कि क्वीन एलिज़ाबेथ I का फेवरेट द फेमस एक्सप्लोरर एंड राइटर थे सर वाल्टर राइल। उनको यहाँ प्रिजन किया गया था 13 ईयर्स के लिए, और मज़ीद हिस्ट्रीज़ के लिए जानते हैं अंदर जाके। ये है जी ब्लडी टावर की एक हिस्ट्री के साथ कि राइल जो थे ना वो एक बड़े ब्रिलियंट एम्बिशियस एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग थे, और 1603 में द न्यू किंग जो जेम्स I थे सेंटेंस राइल टू डेथ फॉर प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम। ऑल्दो सेव्ड फ्रॉम एग्जीक्यूशन द किंग केप्ट राइल इम्प्रिजन हेयर फॉर 13 ईयर्स। ये वो जगह है जहाँ पर राइल को जो है 13 ईयर्स के लिए प्रिजन किया गया था। देखें जी ये जगह। इसका जो बेसिकली क्लोजिंग टाइम है ना वो है 5:30। तो हम वैसे क्लोजिंग टाइम के थोड़ा सा करीब आए थे। अगर आपने इसको बहुत तसल्ली से और कंफर्टेबली फिरना है तो फिर आप क्लोजिंग टाइम से थोड़ा सा टाइम रख के आएँ। वैसे अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स इज़ अ गुड टाइम, और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम कम है तो 2 to 3 आवर्स इज़ ऑल्सो अ गुड टाइम ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड जो ब्रिटिश किंग या इंग्लिश किंग थे उनकी हिस्ट्री के हवाले से बहुत कुछ इसमें यहाँ पर है। To subscribe my channel and like this video and share this with your friends. I will try to keep on posting new videos every week. Thank you so much.